हेलो। आज का हमारा टॉपिक है वाई प्राइस चेंजेस द स्टोरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्राइसेस चेंज होते क्यों हैं, और यहाँ हम स्टोरीज़ पढ़ेंगे डिमांड एंड सप्लाई की। इकोनॉमिक्स हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा नहीं है, लेकिन हमारे लिए कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा ईजी भी होगा क्योंकि ये बेस पे है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या क्या हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्राइस चेंज क्यों होते हैं, डिमांड क्या होती है, सप्लाई क्या होती है, मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है, मार्केट आपका कौन सी चीज़ों को सिंपल थ्योरी को फॉलो करता है नहीं करता है, प्राइस कंट्रोल्स कैसे होता है, मार्केट फेलर क्या होता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वाई प्राइस चेंजेस, तो प्राइस चेंज क्यों होते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे प्राइस चेंज एवरी डे इन मार्केट अराउंड अस। आप लोगों ने कभी देखा होगा कि हमेशा डेली रूटीन्स में मार्केट में प्राइसेस क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। द प्राइस ऑफ टोमेटोज कैन राइज आफ्टर हैवी रेन। और हमने कभी देखा है कि जैसे टोमेटो है, टोमेटो के प्राइस क्या हो जाते हैं जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, क्रॉप्स डैमेज हो जाते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, उसके जो प्राइस होते हैं वो हाई हो जाते हैं। अम्ब्रेला के प्राइस आप लोगों ने सुना होगा, कब बढ़ेंगे, जब मानसून का सीज़न आएगा। मूवीज़ टिकट्स आप देखोगे, मूवीज़ टिकट्स आप कभी भी वीकेंड्स में जाओ या वीकडेज़ में जाओ, तो वीकेंड्स में आपको क्या देखने के लिए मिलेगी, थोड़ी सी वो एक्सपेंसेस देखने के लिए मिलेगी एज़ कंपैरिजन टू द वीकडेज़। या कहीं भी आप जाते हैं तो ये जो चेंजेस होते हैं वो रैंडम नहीं होते। इट मोस्ट केसेस आप देखोगे प्राइस चेंज बिकॉज ऑफ द वे बायर एंड सेलर रिस्पॉन्ड टू मार्केट कंडीशन। कभी भी जो मार्केट में प्राइस चेंजेस होते हैं वो क्यों होते हैं, जो भी बायर्स हैं, जो खरीदने वाले हैं, या फिर जो आपके सेलर्स हैं, इन दोनों के बेसिस पे डिपेंड होते हैं कि मार्केट की एक्चुअल कंडीशन क्या होती है। इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन करते हैं इन चेंजेस को दो सिंपल आइडियाज़ में। फर्स्ट वन इज़ द डिमांड एंड सेकंड वन इज़ द सप्लाई। डिमांड डिस्क्राइब करता है कि बायर्स क्या खरीदेगा एंड क्या अफोर्ड कर सकता है। फर्स्टली डिमांड हमेशा ऐसा नहीं है कि हमें जो भी चाहिए वो सब कुछ डिमांड है। डिमांड डिपेंड करता है कि हम क्या उसे खरीद सकते हैं या नहीं। ऐसे ही सप्लाई है, सप्लाई डिस्क्राइब व्हाट सेलर्स आर विलिंग एंड एबल टू प्रोवाइड। सेलर्स क्या है, सप्लाई का मतलब क्या है कि सेलर्स क्या एबल है कि वो आपको प्रोवाइड कर सकता है एंड उसकी विलिंग कितनी है। तो जब डिमांड एंड सप्लाई दोनों आके मीट करते हैं तो ये हेल्प करते हैं डिसाइड करने में कि व्हाट द प्राइस विल बी एंड हाउ मच ऑफ अ गुड और सर्विस विल बी बॉट एंड सोल्ड। कितना हम खरीद सकते हैं, कितना हम बेच सकते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। नेक्स्ट वन इज़ द प्राइस एज सिग्नल इन मार्केट्स। यहाँ पे हम देखेंगे प्राइस इज मोर देन अ नंबर ऑन लेबल। हम यहाँ पे समझेंगे इट एक्ट्स लाइक अ सिग्नल। प्राइस क्या है, एक तरीके से आपका सिग्नल की तरह काम करता है। ये सबसे पहले आपकी इन्फॉर्मेशन को लेकर आता है दोनों बायर्स एंड सेलर से, और उसके बाद आपके क्या करते हैं, आपको डिसाइड करता है कि मार्केट में किस चीज़ पे, किस रेट पे वो आपका सेल होगा। जैसे बायर्स की अगर हम बात करते हैं तो बायर्स क्या है, प्राइस सिग्नल्स हाउ कॉस्टली समथिंग इज़। यानी आप देखोगे कि बायर्स पहले देखेगा कि कितना महंगा है वो प्रोडक्ट, उसके अकॉर्डिंग वो देखेगा। मान लीजिए इफ़ द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट राइज, अगर कोई एक प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या हो गया, राइज हुआ है, तो मैनी पीपल विल थिंक केयरफुली। पहले लोग सोचेंगे बिफोर बाइंग इट कि उसको हमें खरीदना है या नहीं खरीदना, एंड दे मे बाय लेस। और हो सकता है कहीं ना कहीं वो उसको क्या करेंगे, परचेज़ करना उसको कम कर देंगे। डिले द परचेज, हो सकता है उसको परचेज करने में थोड़ा डिले कर दें, या फिर उसका ऑल्टरनेटिव भी चूज़ कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिव आप एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए आपने कोक और पेप्सी का एग्जांपल लिया, और कोक और पेप्सी आप देखोगे कि दोनों ही एक जैसे प्रोडक्ट है। अगर एक का प्राइस आपका हाई होता है तो कहीं ना कहीं हम दूसरे प्रोडक्ट पर शिफ्ट कर जाते हैं। तो इसको बोलते हैं कि कहीं ना कहीं उसके ऑल्टरनेट को चूज़ कर सकते हैं। तो इफ़ द प्राइस फॉल्स, अगर आपका उसका प्राइस फॉल होगा तो लोग ज़्यादा परचेज़ करेंगे। मोर पीपल मे फील द प्रोडक्ट इज़ अफोर्डेबल। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई एक चॉकलेट 10 रुपये की आ रही है और वही चॉकलेट अगर आपकी वो थोड़ा सा प्राइस हो के 8 रुपये हो जाए, तो कहीं ना कहीं लोग उसको ज़्यादा बाय करेंगे एंड वर्थ बाइंग। नेक्स्ट में फॉर सेलर्स। अब सेलर की कंपैरिजन में अगर हम देखते हैं तो सेलर किसी प्रोडक्ट को कब सेल करने की सोचेगा, जब उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो वो तभी सेल करेगा। मान लीजिए अगर किसी को 100 रुपये कोई प्रोडक्ट सेल करने पे उसको 100 रुपये का प्रॉफिट है, और उसको लग रहा है कि अगर मार्केट में डिमांड है और उसने उस पर पैसे बढ़ा दिए और वो 120 रुपये का हो गया है, तो सेलर के एज पर्पज़ टू सेलर, एज बायर ये महंगा हो गया है, लेकिन सेलर के पर्पज़ से क्या हुआ है कि ये आपका महंगा नहीं हुआ है। उसके लिए क्या है कि मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो वो उस टाइम पे ज़्यादा बेचना चाहेगा। तो इफ़ द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट राइजेस, मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का प्राइस राइज हो गया,
प्रोड्यूसर्स क्या करेगा, सप्लाई मोर, प्रोड्यूसर चाहेगा कि अब मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिके, बिकॉज द हायर प्राइस कैन कवर कॉस्ट, जितना ज़्यादा आपका प्राइस हायर होगा सबसे पहले उसकी कॉस्ट को कवर करा जाएगा एंड ब्रिंग मोर प्रॉफिट, और ज़्यादा प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। मान लीजिए उसकी कॉस्ट 50 रुपीज़ लग गई, पहले उसको जो प्रॉफिट हो रहा था 100 रुपीज़ के सेल करने पे वो 50 रुपीज़ हो रहा था, अब नाउ उसे क्या हो रहा है, अब उसने वो 120 का सेल किया तो अब उसका प्रॉफिट जो हो गया वो 70 रुपीज़ का हो गया, तो वो चाहेगा कि मुझे ज़्यादा मैं इस प्रोडक्ट को सेल करूँ। इफ़ द प्राइस फॉल्स, अगर मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का प्राइस फॉल होता है तो प्रोड्यूसर्स क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा सप्लाई, बिकॉज उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो कम हो रहा है, इसकी वजह से वो मार्केट में सेल करना कम करेगा। तो बिकॉज ऑफ दीज सिग्नल प्राइस हमेशा हेल्प करता है कोऑर्डिनेट डिसीजंस लेने में। कोई भी सिंगल पर्सन कंट्रोल मार्केट को नहीं कर पाता है, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर्स एंड सेलर्स दोनों होते हैं जो आपके मार्केट को कंट्रोल करते हैं। तो दिस इज स्पेशली क्लियर इन मार्केट विद मैनी बायर्स एंड मैनी सेलर्स, और हम एक देखते हैं कि मार्केट के अंदर बहुत सारे बायर्स हैं एंड बहुत सारे आपके सेलर्स देखने के लिए मिलते हैं। जैसे आप फ्रूट मार्केट्स में आप कभी जाते हैं, आप क्लोथिंग के आप देखोगे शॉप्स वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी, या फिर मोबाइल फ़ोन सर्विसेज अगर आप देखते हो तो यहाँ पे बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे सेलर्स हैं जो आपके प्रोडक्ट्स को बाय एंड सेल कर रहे हैं। नेक्स्ट समझते हैं, प्राइस ऑल्सो चेंज व्हेन कंडीशन चेंज। प्राइस कभी कभी कंडीशन की वजह से भी आपके इम्पेक्ट करते हैं। मान लीजिए किसी का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो गया। अब सबसे पहले कॉस्ट को समझिए। कॉस्ट किसी प्रोडक्शन, कोई प्रोडक्ट को बनने में एक्चुअल जो अमाउंट उस पर खर्च हो रहा है उसको हम प्रोडक्शन कॉस्ट बोलते हैं। लाइक मान लीजिए कोई एक पेन है वो 10 रुपीज़ का है, आपको वो 10 रुपीज़ का पड़ रहा है, बट क्या उसकी एक्चुअल कॉस्ट 10 रुपीज़ है? नहीं, हो सकता है उसकी 4 रुपीज़ हो सकता है उसकी 5 रुपीज़ हो। तो ये भी आपका डिपेंड करता है कि उसकी कॉस्ट क्या है। अब मान लीजिए अगर किसी की कॉस्ट हाई होती है तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, या अगर किसी की कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो उसका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इस पर भी डिपेंड करता है। जैसे आप लोग देखेंगे फ्यूल प्राइस राइज, कोई फ्यूल है उसके प्राइस राइज हो गए तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन सारा एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो सप्लाई में जितने भी सामान हो जाएंगे वो भी क्या होने लगेंगे, आपके कॉस्टली हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज द चेंज इन इनकम। इनकम भी हमारी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो हम प्रोडक्ट ज़्यादा खरीदते हैं, अगर हमारी इनकम कम होती है तो हम प्रोडक्ट हमारा डिक्रीज़ हो जाता है। इफ़ पीपल मोर इनकम अर्न मोर, ज़्यादा कमा रहा है तो वो ज़्यादा गुड्स खरीदेगा, और वहीं अगर उसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। वहीं हम इसका वाइस वर्सा कर सकते हैं, अगर उसकी इनकम कम हो रही है तो वो क्या करेगा, प्रोडक्ट को कम बाय करेगा। टेस्ट एंड प्रेफरेंस मैटर करते हैं। मान लीजिए मार्केट में किसी चीज़ का फैशन ट्रेंड आया है तो लोग उसको खरीदेंगे, वो चाहे कितना भी महंगा क्यों ना, और वहीं अगर उसकी डिमांड कम हो गई तो वो लोग उसको नहीं खरीदेंगे। तो जैसे न्यू फैशन ट्रेंड कैन इंक्रीज डिमांड फॉर सर्टेन क्लोथ्स। आप कोई क्लोथ्स का एग्जांपल ले लीजिए कि कोई क्लोथ्स की डिमांड है मार्केट में, तो उसका अगर प्राइस राइज हो रहा है तो लोग तब भी लेंगे अगर उसकी डिमांड अपने आप बढ़ जाती है। नेक्स्ट वन इज़ द चेंज इन एक्सपेक्टेशन। हमें एक्सपेक्ट है कि फ्यूचर में किसी चीज़ के प्राइस राइज होंगे तो हम उसे आज ही ज़्यादा खरीद लेंगे। एग्जाम्पल ले लीजिए गोल्ड का। अगर हमें पता है कि आने वाले 1 महीने के अंदर गोल्ड का प्राइस आपका हाई हो जाता है तो कहीं ना कहीं आप क्या करोगे, आज उसी को ज़्यादा खरीद लेंगे। और अगर हमें पता है कि उसी का प्राइस कल को आने वाले टाइम में डाउन हो जाएगा तो हम उसे क्या करेंगे, हम उसे वेट करेंगे जब वो सस्ता हो जाएगा। तो इफ़ पीपल एक्सपेक्ट प्राइस राइज टू राइज इन द फ्यूचर, अगर लोगों का एक्सपेक्ट है कि किसी चीज़ का प्राइस जो है वो फ्यूचर में बढ़ेगा तो दे में बाय मोर नाउ, अभी के अभी वो ज़्यादा खरीद लेगा, तो आज ही उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज भी हो जाएगी। नेक्स्ट आता है चेंज इन द नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। बायर्स एंड सेलर्स भी आपके डिपेंड करते हैं कि मान लीजिए किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होती है तो लोग उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वहाँ पे सेलर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। या किसी चीज़ की प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है तो बायर्स बढ़ जाते हैं। इफ़ मोर सेलर्स एंटर अ मार्केट, मान लीजिए कि बहुत सारे सेलर्स, किसी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है और मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलर्स आ चुके हैं तो सप्लाई कैन इंक्रीज, आपकी सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो सकती है। इफ़ मोर बायर्स, अगर बहुत ज़्यादा बायर्स हैं तो क्या होगा, लोग प्रोडक्ट भी खरीदेंगे और डिमांड भी आपकी इंक्रीज़ हो सकती है। तो डिपेंड करता है कि आपके नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स भी कैसे चेंज देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो प्राइजेस हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोजली कनेक्टेड है कि कैसे मार्केट रिस्पॉन्ड करता है जब ये कंडीशन चेंज होती है। तो आप कभी इसको रेगुलर में भी आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। की लर्निंग्स में हम इसमें देखते हैं कि प्राइजेस एक्ट एज सिग्नल। प्राइस क्या है, आपका एक गाइड करता है डिसीजंस लेने में बायर्स एंड सेलर्स का मार्केट के अंदर। प्राइस चेंज होता है ओफन, आप देखोगे डिमांड और सप्लाई की कंडीशन जो मार्केट चेंज होती है उस पर भी डिपेंड करता है। बायर जनरली क्या करते हैं, अगर आपका प्राइस लो है तो सेलर जनरली क्या करेगा, जब आपका हाई प्राइस होगा वो तभी बेचेगा, और बायर क्या करेगा, जब किसी चीज़ का लोअर प्राइस होगा वो तब उसको बाय करेगा। एवरीडे चॉइस हमारी डिपेंड करती है। व्हेन रिपीटेड बाय मैनी पीपल कैन चेंज मार्केट आउटकम्स। तो जो भी चीज़ें हम लेते हैं या जो भी चीज़ आप देखोगे वो हमारी क्या हो जाती है, आपके मार्केट के आउटकम्स पे डिपेंड होती है।
बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।